हेलो गाइस, टुडे डिस्कस अबाउट ब्लड। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रुधिर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, रुधिर क्या है? हमारे बॉडी का मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा भाग लेता है। इसके नाम से हम इसको क्या बोलते हैं? जिसमें ब्लड जहां पर सर्कुलेशन का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे में भी सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, कौन करता है? ब्लड करता है। क्लियर। अब देखिए, ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है या फिर हेमेटोलॉजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी इसको बोला जाता है। क्लियर है। ब्लड क्या होता है? एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है इसको। क्लियर है। ब्लड को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक। क्योंकि पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है, सभी पार्ट को ये कनेक्ट करके रखा है, इसके नाम से हम इसको क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। क्लियर है। इसका जो फॉर्मेशन जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में होता है। कहां पर होता है? लीवर में होता है। क्लियर। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होने लगते हैं तब इसका फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो के अंदर में होता है। किसके अंदर में होता है? बोन मैरो के अंदर में होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। बोन मैरो में क्या बोलते हैं इसको? अस्थि मज्जा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अस्थि मज्जा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में इसका फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है। इसका जो पीएच मान कितना होता है? इसका 7.4 होता है। पीएच मान कितना होगा? 7.4 होगा। मतलब कि जो 7 से जो कम होता है, 7 से कम होता है उसको हम लोग एसिड में रखते हैं। जो 7 से ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो 7.4 है तो क्या होगा? ये क्षार होता है। ठीक है। अब देखिए इसका स्टोरेज कहां पर होता है? इसका स्टोरेज जो है कभी भी हार्ट में नहीं होता। ठीक है, इसका जो स्टोरेज है हार्ट में हमारा नहीं हो सकता। कहां पर होगा भाई? स्प्लीन में होता है। कहां पर होता है? स्प्लीन में, जिसको प्लीहा बोलते हैं। इसके नाम से इसको क्या बोला जाता है? इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। स्प्लीन को क्या बोला जाता है? इसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। और ये क्या और ये डेड होने के बाद कहां जाता है? तो स्प्लीन में ही जाता है। ठीक है, जब सेल जब डेथ होने लगता है तब ये कहां जाएगा? ये स्प्लीन में ही जाके स्टोर होता है। ठीक है, इसके नाम से इसको क्या बोला गया है? इसको ग्रेवयार्ड बोला गया है। क्या बोला गया है? इसको ग्रेवयार्ड बोला जाता है। ठीक है। लेकिन फीमेल में क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। फीमेल में क्या होगा? जो ब्लड की मात्रा क्या होता है इसमें? कम होता है। ठीक है। अब देखिए इसका रंग क्या होता है? भी लाल होता है। रंग क्या होता है इसका? लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्या होगा इसमें? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन भी दो चीजों से मिलकर बना है भाई। हीमो मतलब होता है इसमें आयरन। क्या है इसमें? आयरन होता है। एफी होता है। प्लस में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्लस में क्या होगा इसमें? प्रोटीन होता है। ठीक है, मतलब कि आयरन भी होता है और क्या होगा? प्रोटीन भी होता है। ठीक है। तो मेल के केस में क्या होता है? लगभग 14 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, 14 ग्राम होता है। फीमेल में क्या होता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, क्लियर। तो इतना इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है होता है। ठीक है, तो देखिए मेल में क्या है? यहाँ पर हीमोग्लोबिन ज्यादा है। मेल में क्या है? हीमोग्लोबिन ज्यादा है। ठीक है, तो मेल का बॉडी क्या होता है? थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। आयरन ज्यादा है इस नाम से। ठीक है, तो फीमेल का बॉडी वही क्या होता है? थोड़ा सा सॉफ्ट होता है मेल के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम होने के नाम से इसमें आयरन की मात्रा भी क्या हो जाती है? इसमें कम हो जाता है इसमें। क्लियर है। अब देखिए ये जो ब्लड है, ब्लड में दो कंपोनेंट इसमें होता है। इसमें कौन कौन सा होगा? सबसे पहले इसमें देखिए प्लाज्मा होगा। दूसरा क्या होगा? रुधिर कणिका, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पहला क्या है? प्लाज्मा है। दूसरा क्या है? ब्लड कार्पकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ब्लड कार्पकल्स या रुधिर कणिका हम लोग इसको बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब देखिए ये जो प्लाज्मा है, इसमें भी प्लाज्मा मतलब क्या होता है? जो उसका कलरलेस रंगहीन भाग होता है, ये 60% भाग होता है। ठीक है, ये रुधिर का कितना परसेंट भाग बनाता है? ये लगभग 60% भाग ये बनाता है अकेला। क्लियर। अब देखिए इसी प्लाज्मा में क्या होता है? ये जो ब्लड कार्पकल्स है ये सभी क्या होते हैं? इसमें तैरते रहते हैं इसमें। क्लियर है। अब देखिए ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा में क्या होगा? इसमें पोषक पदार्थ भी होंगे, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जिसको बोला जाता है, प्रोटीन सब्सटेंस भी होगा और क्या होगा? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी इसी पर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो देखिए पोषक पदार्थ के रूप में क्या क्या हो सकता है भैया? अमीनो एसिड हो सकता है, जो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद हमको प्राप्त होता है। विटामिन होगा, फैटी एसिड होगा जो कि फैट के डाइजेशन से आता है। ग्लूकोज होगा। ठीक है। प्रोटीन सब्सटेंस में क्या होगा भाई? एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन। ये सब क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है? ये सब क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। इसके नाम से हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से क्या होते हैं? ये क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ये क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, जब हमारा कहीं भी कट छट जाता है ना तो ये ब्लड कोआगुलेशन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, रक्त का जमाने में ये हेल्प करता है। ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या होगा, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमोनिया है, या फिर क्या बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होते हैं इसमें डिसॉल्व होते हैं। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा किसमें, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा कितना परसेंट भाग बनाएगा, ब्लड का 60% भाग ये बनाता है। कितना परसेंट भाग बनाएगा, 60% भाग ये बनाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो रुधिर कणिका है या ब्लड कार्पिकल्स है, तो ये ब्लड कार्पिकल्स में जो है क्या क्या चीज आ जाएगा, आरबीसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तीसरा आ जाएगा प्लेटलेट्स आ जाएगा। क्या होता है, तीसरा प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो इतने कंपोनेंट से मिल करके हमारे एक पूरा ब्लड जो है बनता है उसका। ठीक है, तो देखिए भाई ब्लड क्या है, भी हमारे बॉडी का तरल संयोजी ऊतक है। निर्माण कहां पर होगा, भ्रूण में कब होगा, यकृत में होगा। वयस्क में कहां होता है, बोन मैरो में होता है। पीएच मान क्या है, 7.4 होगा। स्टोरेज कहां पर होगा इसका, स्प्लीन में होता है। ठीक है, इसके नाम से स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है। क्योंकि डेथ होने के बाद ये वहीं पर स्टोर होता है, इसके नाम से ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, इसको कब्रिस्तान बोला जाता है। ठीक है, मेल के केस में जो है 5 से 5.5 लीटर होगा, फीमेल में कितना होता है, लगभग 5 लीटर भी होता है। क्लियर, हीमोग्लोबिन मेल में ज्यादा होता है, इसके नाम से उनका बॉडी क्या हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड होता है फीमेल के मुकाबले थोड़ा सा। क्लियर है, इसमें न्यूट्रिएंट क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो हम लोग भोजन जो हम लोग लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्ब होने के बाद में कहां जाके डिसॉल्व हो जाता है, प्लाज्मा में जाके डिसॉल्व हो जाता है। फिर यहां से पूरे हमारे बॉडी के सेल में ये सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन भी होगा जिसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी आते हैं, और एक्सक्रीटरी से सब्सटेंस इसी में प्रेजेंट होता है, यूरिक अम्ल और यूरिया एंड CO2। क्लियर, ये सब हमारे बॉडी से क्या होता है, इसको बाहर निकालने को आवश्यक होता है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या है, बाहर निकालना। ठीक है, जिनको हम लोग बाहर निकालते हैं। क्लियर, ब्लड कार्पिकल्स में मतलब रक्त कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले से हम लोग डिटेलिंग से हम लोग देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग डिटेलिंग में हम लोग जानने का प्रयास हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्लियर है, ठीक। लेकिन उससे पहले हम लोग मेन फंक्शन क्या है ब्लड का, तो मेन फंक्शन होता है ब्लड का, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका जो मेन काम है, फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड हो जाएगा हमारा, ये ताप को नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं, ये ताप को नियंत्रित करता है। क्लियर है, ताप का नियंत्रण या ताप को नियंत्रित करता है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ताप का ये नियंत्रण करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा ये क्या करेगा, CO2 प्लस O2 दोनों को परिवहन करने का काम करता है। CO2 और O2 दोनों गैसों का ये परिवहन करता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में ले जाने का काम करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से ले जाकर वापस इसको छोड़ने का काम करता है। ठीक है, और क्या करेगा, ये पोषक पदार्थों का परिवहन, क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और क्या करेगा, इसके साथ में ये उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। किसका परिवहन करेगा, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। क्लियर, तो ये मेन फंक्शन होता है किसका, स्टार्ट करेंगे हम लोग तो सभी ब्लड कार्पिकल्स के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला इसमें आता है, इसमें लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको। क्लियर, इसका जो आकार होता है ना, गोल होता है। क्लियर है, लेकिन ये बीच में क्या होता है, बीच से चपटा होता है। बीच से क्या होगा, ये चपटा हुआ रहेगा। इसके नाम से इसका शेप कैसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, बाइकॉन्केव हो जाता है। क्या हो जाता है, ये बाइकॉन्केव शेप का ये दिखाई पड़ने लगता है हमको। ठीक है, इसका जो जीवन काल है ये क्या होता है, 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का होगा, 120 दिनों का होता है। ठीक है, अब इसमें समझिए, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना इसमें केंद्रक होता है, ना इसमें लाइसोसोम है। ठीक है, तो लाइसोसोम अगर इसमें इसके पास नहीं है, तो इसका जब आरबीसी का जब सेल है, आरबीसी का जब डेथ होने के बाद में ये लाइसोसोम उसको नष्ट कर देता, लेकिन इसके पास में लाइसोसोम नहीं होता। ठीक है, इसके पास में लाइसोसोम नहीं होता, तो ये कहां जाके स्टोर होता है, ये स्प्लीन में जाके स्टोर होता है। इसके नाम से मृत आरबीसी का कब्रिस्तान हम लोग किसको बोलते हैं, इसको आरबीसी को बोला जाता है, सॉरी स्प्लीन को बोलते हैं। किसको बोला जाता है, स्प्लीन को मृत आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, ग्रेवयार्ड बोला जाता है। ठीक है, आकार कैसा होगा, शेप होगा, लेकिन बाई कॉन्केव ये दिखता है, बीच में पिचका हुआ होता है। हीमोग्लोबिन होता है इसमें, जानते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन सप्लाई में हमको हेल्प करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है उसके साथ मिल करके। इसमें क्या होगा, केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, क्योंकि उसकी जगह पर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लियर,
क्योंकि आरबीसी में क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? हीमोग्लोबिन। तो उसके केंद्रक के साथ साथ जितना भी सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या होते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं वहां पर, ठीक है। लेकिन ये किस में प्रेजेंट होते हैं? लामा, ऊंट, जिराफ, ये सभी में क्या होते हैं? ये इनके आरबीसी में केंद्रक जो है उपस्थित होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी आरबीसी जो है हाथी में होता है, सबसे छोटी किस में होता है? एक हिरण आता है, कस्तूरी हिरण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कस्तूरी हिरण। तो कस्तूरी हिरण में क्या होगा? सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लाल रक्त कोशिका जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग श्वेत रक्त कोशिका में। तो श्वेत रक्त कोशिका का मतलब है, इसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। इसका जो जीवन काल है लगभग 4 दिन का होता है, ठीक है। कितने दिन का होगा? 4 दिन का। और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है इसमें? केंद्रक इसमें उपस्थित रहेगा। मतलब कि हम लोग यहाँ से जेनेटिक मटेरियल हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आरबीसी से हम लोग जेनेटिक मटेरियल हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास में केंद्रक इसके पास में नहीं होता इसके नाम से, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है भाई? ये हमको इम्यून सिस्टम में हमको हेल्प करता है, ठीक है। ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, ये शरीर के संक्रामक रोगों से हमको बचाने के लिए मदद करता है हमको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या होता है? ये लिम्फोसाइट है, एंटीबॉडी है, मोनोसाइट्स है, ठीक है। ये मुख्य रूप से इतने सेल इसमें पाए जाते हैं, और इसमें इनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये सभी भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीबॉडी, टी सेल्स और मोनोसाइट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके नाम से मैं इसको बस बता रहा हूँ। एंटीबॉडी का मतलब क्या है? एंटीबॉडी क्या कर लेता है? ये एंटीजन को पहचान लेता है, ये एंटीजन को पहचानने का काम करता है। जैसे बैक्टीरिया आता है एंटीबॉडी उसको पहचान लेता है उसको, ठीक है, कि कोई हार्मफुल मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर में घुसने का प्रयास कर रहा है, ठीक। अब देखिए टी सेल क्या करेगा? टी सेल इसको मारने का काम करता है। टी सेल मतलब कि लिम्फोसाइट, उसका आकार होता है टी जैसा, ऐसा। तो ये क्या करेगा? ये जो लिम्फोसाइट है इसको पहचान, एंटीबॉडीज को पहचान लिया, ये लिम्फोसाइट उसको मारने का काम करता है इसको, ठीक है। अब देखिए मोनोसाइट क्या करेगा भाई? मोनोसाइट इसको क्या काम करता है? मोनोसाइट इसको जो ये जो कोशिका, जो मरी हुई कोशिका है, इसको क्या करता है? इसको अपने में जो है खाने का काम करता है। इसके नाम से इसका आकार क्या हो जाता है? मोनोसाइट का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। मोनोसाइट का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है? ये कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये सब मिलके ब्लड को क्लॉट करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है ना 7 दिनों का होता है। लेकिन ये जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स होता है डेंगू मच्छर से बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। डेंगू डिसीज सुने होंगे तुम लोग, आप लोग जो है, ठीक है। ये क्या होता है? ये बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा जो है बहुत ज्यादा कम होने लगता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होगा भाई? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। साथ में ये रक्त वाहिनियों की रक्षा करने का भी ये काम करता है, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए ल्यूकोसाइट्स में एक चीज समझना, ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है, या श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं, इसमें ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये एड्स सुने होंगे डिसीज जो है, ठीक है। एड्स में क्या हो जाता है? यही मर जाता है, ठीक है। ये जो लिम्फोसाइट है यही मर जाता है, ठीक है। इसी का डेथ हो जाता है। इसके व्यक्ति का एड्स जब होता है, व्यक्ति को जब एड्स होता है तब उसके इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा उसका कमजोर हो जाता है। उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? उसका बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है उसका, ठीक है, क्योंकि उसका लिम्फोसाइट ही उसमें प्रभावित हो जाता है हमारा। क्लियर? आगे इतना समझ में?